इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी होती चली जाएगी। ना कूड़ा आपको कहीं छुपाना होगा, लैंडफिल्स नहीं बनाने होंगे, ना आपको उसको समंदर में डालना होगा कि वो मछलियों और मरीन लाइफ की जान के अज़ाब बन जाए, ना आपको उसको जलाना होगा कि वो एयर पोल्यूशन करे, क्योंकि होगा ही नहीं जब वहाँ पर। तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन सब चीज़ों की ज़रूरत तब पड़ती है जब कचरे का ढेर लग जाता है और इंसान जो है फिर वो खैर हमारे यहाँ ही कुछ ज़्यादा ही होता है कि हम ओपन एयर ऐसे जला रहे होते हैं। अ, कुछ ममालिक में तो बाकायदा कंबशन यूनिट्स होते हैं और फिर वो कंबशन एनर्जी की तरह जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसको सिंगापुर के एग्जांपल ही ले लें तो वो इसको कंबशन एनर्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं। पूरा सिंगापुर जो है उसकी जो बिजली है वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है। वाह वाह, मैं किस सोसाइटी की बात कर रही हूँ। तो जी इस तरह से भी एक तरीका है, लेकिन द पॉइंट इज़ के अगेन उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं है। प्लास्टिक का इस्तेमाल आपको वैसे भी कम करना पड़ेगा, कम क्या ख़त्म ही करना पड़ेगा। ना लें, जब डिमांड ही नहीं होगी तो फिर आगे से बनना ही बंद हो जाएगा। जब आगे वो बेचारे कहीं सप्लाई नहीं कर सकेंगे तो फिर बना के क्या करेंगे। तो प्लास्टिक आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही ख़त्म होगा। एक दफ़ा मैं एक फ़्लाइट में थी तो वहाँ पे मुझे एक बिजनेसमैन मिले थे। उनकी फैक्ट्री थी जी प्लास्टिक रीयूज़ की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी फैक्ट्री में किस तरह का प्लास्टिक रीयूज़ होता है। तो वो कहते कि देखो जिस तरह के प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहे हैं ना उनमें से 99.9% प्लास्टिक तो हम रीयूज़ कर ही नहीं सकते। कोई 0.1% का उन्होंने एक प्लास्टिक की टाइप बताई थी जिसको वो रीयूज़ कर पा रहे थे। तो अगेन बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी। तो मैंने कहा तो बाकी प्लास्टिक का क्या होगा। क्या पड़ा रहेगा, सदियों सदियों पड़ा रहेगा और लैंडफिल बनता रहेगा, पॉइजनस गैसेस निकलती रहेंगी और इन्वायरमेंट ख़राब होती रहेगी, लोग उसको जलाते रहेंगे, जल जल के भी वो ख़त्म नहीं होगा। तो यू सी इट्स अ वेरी हॉरिबल साइकिल वी आर गोइंग टूवर्ड्स। ऑलरेडी हम एयर क्वालिटी के हिसाब से जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो तो आप और मैं रोज़ाना टीवी न्यूज़ चैनल्स पे देख ही रहे हैं। लोग सांस की बीमारियों में, कैंसर्स में और इस तरह की चीज़ों में मुब्तला हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। तो अभी नहीं स्टेप लिया तो फिर वो कहते हैं ना अभी नहीं तो कभी नहीं, दिस इज़ इट, मतलब बात ख़त्म हो गई है, इससे ज़्यादा हम कुछ करें अब बात बिल्कुल हमारे जो है वो आ, हाथों से निकल चुकी है। सिर्फ इकलौती चीज़ जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो अपना खुद का वेस्ट है। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड टुडे और होपफुली आपने जितना भी आज सुना आपने